गलत बात है, तेरे को नहीं हंसना चाहिए था तू क्यों हंसा मेरी ये बात सुन के? भाई। उन्होंने घास क्यों रखी हुई थी, उनको कौन सा चुभती भाई लकड़ियाँ। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। हाँ तो मतलब हमारा पहला पॉडकास्ट है ऑफिशियल, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल फर्स्ट पॉडकास्ट है ये हमारा। तो अब हम इस पे आपसे बातें करेंगे और फिर आप लोग हम पसंद आ जाएंगे और फिर हम बहुत फेमस हो जाएंगे और फिर हम आप लोगों को फैंस बोलेंगे अपने। और हम अभी फॉलोअर्स की भीख मांगेंगे आपसे और बाद में जब फेमस हो जाएंगे तो बोलेंगे अरे यार मेरे फैंस भी ना भाई यार कमेंट सेक्शन में इतनी बकचोदी परेशान करते कर हैं देते, भाई। कहते रोटी नहीं खाऊंगी नई वीडियो नहीं डाली तो। तो ताकि आपका व्रत ना रहे, एक वीडियो हमें डालना ही पड़ेगा। तो हो सकता है ये 1 महीने बाद भी आए जिस हिसाब से हमारा एडिटर काम कर रहा हमारा एडिटर है। बड़े शानदार एडिटर है हमारा, हमारा देखा हाय होगा गाइस, उसको। आई एम अपूर और आप देख रहे हैं ब्रूटली बेसिक। यार भाई गुड गुड भाई। पर भाई लड़कों की दोस्ती ना मेरे को ऐसे बड़ी ऐसे कूल सी लगती है यार, कि मतलब ना ऐसे भाई बकचोद हीन बकचोद भावना टाइप ही नहीं, की। जेलसी नहीं है लड़कों की दोस्ती में। जेलिसी भी नहीं और एम्पैथी भी नहीं है भाई, बिल्कुल ये भी। बात तो है। एम्पैथी तो मतलब बिल्कुल ही लैक करते हैं। मतलब आप अपना सबसे वल्नरेबल मोमेंट बताओ। हाँ। जैसे मैं एक दोस्त की बताता हूँ, मेरा दोस्त है ना कहीं बाहर जॉब करने गया, नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। लूंगा। तो भाई वो बता रहा था कि भाई मैं वहाँ गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और मतलब उसने बहुत ही बुरा समय देखा। भाई तो ऐसा दुबई में क्या करने गया था वो, कि बहुत मतलब उसके साथ में स्कैम हुआ था बेसिकली। मतलब उसको बोला ये था कि भाई, और कि भाई तुझे आना है और पर्टिकुलर सेल्समैन वाला काम करना है, मगर कुछ और काम करवाया। तो भाई बहुत क्या ज़्यादा, करवाया था ये बताओ एक बार। बहुत ज़्यादा परेशान। अरे वो मुझे लगता है उसके सीरियस लिए में उसे खुद को बेचना था। तो वो ऐसे अपनी वल्नरेबिलिटी बता रहा था कि भाई मैं इतना परेशान हो गया और मतलब मेरे साथ में वहाँ पे जाकर के बुरा हुआ। तो मैंने एक दिन सोचा मैं खुद हाँ। और उसको ईजीएस्ट वे दिखा कि भाई मैं डिटर्जेंट पी लेता हूँ। तो जब बंदे ने मुझे बताया तो 30 सेकंड तक तो मैं भी बहुत इमोशनल हुआ कि यार भाई बुरा हुआ तेरे साथ ऐसे ऐसे। 30 सेकंड बाद मैंने उसका नाम बबल्स रख दिया। मैंने बोला भाई, भाई तेरे तो मुंह से झाग निकलते होंगे। मैंने वो ऐसे डिनोट करता होगा, लेडीज एंड डिटर्जेंट्स। अरे यार भाई, तो ये सबसे इजी तरीका दुबई में उसको डिटर्जेंट क्यों मिला यार। भाई इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर से कूद जाता, कहीं से कुछ कर लेता। भाई ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, ग्राउंड टच आदमी था भाई एकदम। एम्पैथी तो बहुत लैक करते हैं यार और लड़के। मतलब भाई किसी के साथ भी कुछ किसी भी तरह की परेशानी हो जाएगी तो है ना, उसको है ना ऐसी ऐसी बातें बोली कि बंदा अपनी परेशानी भूल जाएगा। सही में भाई। मतलब बहुत सारी बातें तुम्हें भाई बोल दूँ। मतलब रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर सकता अब, ये तो इतनी ओपन हो गई चीज़ें कि आप अपने दोस्तों से अपने रिलेशनशिप में कोई दिक्कत चल रही है, घर पे कोई दिक्कत चल रही है, अपने पापा मम्मी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब कोई बॉयफ्रेंड भी हो ही जाता है आजकल तो, दे आर अलाउड। तो मतलब किसी के बारे में बात नहीं कर सकते आप उनसे यार, क्योंकि आपको पता है कि पहला रिएक्शन ही होगा कि भाई मजाक उड़ेगा मेरा। मगर यार एक मेरे को लगता है कि है ना कहीं ये चीज़ बढ़िया भी है। मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो रहा हूँ किसी प्रॉब्लम को लेकर के, तो मेरे को ना इतने चूतिया सोल्यूशन देंगे ना कि मैं मेरी प्रॉब्लम ही भूल जाऊँगा। भाई सही में यही होता है। लेकिन यार मतलब मैं तेरा ओपिनियन पूछना चाह रहा हूँ इस चीज़ पे, कि जैसे तू तेरा ओपिनियन बता कि क्या लगता है कि मतलब लड़कों को इन जनरल लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ इमोशनली वल्नरेबल होना चाहिए क्या। होना तो चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि यार कई बार ऐसा होता है घुट जाता है आदमी, भैंस की टांग बता ही नहीं पाता है अपनी बात, मन की बात रह ही जाती है उसके मन में। और फिर कई बार कोई लोग होते हैं गलत कदम उठा लेते हैं। तो शेयर कर देना चाहिए, मुझे लगता है मन हल्का होता है उससे। और हो सकता है कि आपको वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही हो, मगर किसी थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो उसका एक सोल्यूशन होता है जो अपन को नहीं दिख रहा होता है। पर यार मेरे को ऐसा लगता है ना कि इमोशनली वल्नरेबल आप हो जाते हो ना एक बार, तो उसके बाद ना फिर आपको हर हर चीज़ में आपको ऐसा चाहिए होता है कि मेरे को सपोर्ट करे या इमोशनली समझे मेरे को। फिर आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी ना ऐसा लगता है कि किसी से शेयर करूँ। जैसे मेरे साथ ये बीच में हुआ था, क्योंकि जो मेरे स्कूल वाले दोस्त हैं ना,
तो हमारे साथ ऐसा है कि हम लोग ऐसे मतलब नॉर्मल बकचोदी करेंगे और ये सब करेंगे, पर ऐसा शेयर करने का कुछ भी नहीं था कि भाई अरे मेरी गर्लफ्रेंड से क्योंकि हमारे को प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं थी उस टाइम पे। फिर जब मैं तुम्हारे साथ आया ना तो मैं थोड़ा सा वो हुआ कि भाई अरे अपने साथ लाइफ में ही हो रहा है, तो तुम लोग ऐसे सुनते थे, उसकी सॉल्यूशन दे रहे हो, तो उस चीज़ के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें तो अपन कह सकते हैं बाहर, है ना, कि कोई है सपोर्ट कर सकता है, कोई इमोशनली अवेलेबल है आदमी। तो तू हंस क्यों रहा है, लेकिन ये बता मेरे को, तेरे को याद आ गई ना चीज़ें? हाँ वही तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है यार, कि मतलब फिर आपको हर छोटी प्रॉब्लम ऐसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। ब्रेकअप से तेरी क्या लर्निंग रही? भाई कास्ट में ढूंढो लड़की यार। हाँ मतलब देख, ऑफेंसिव ओपिनियन है भाई ये तो। ऑफेंसिव नहीं है, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं मेरे को क्या करना चाहिए, ये क्या सीखा हूँ मैं, तो मैंने ये सीखा है नहीं कि ये तो हो गया गमे जाना। हाँ। गमे दौरा बता भाई। गमे द्वारा यही है कि यार मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए आदमी को। आदमी को इतना ऐसा डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए खुद को कि भाई मैं मतलब यू यार ऑफ कोर्स इफ़ यू फाइंड द राइट पर्सन तुम उसके लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी हो, पर ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं अब तो इसने बोल दिया मैं कुछ भी कर दूंगा। थोड़ा सा वो रखना चाहिए कि भाई हाँ ये मेरे को पता है कि ये मेरे उसमें है चीज़, मैं कर सकता हूँ ये या फिर नहीं कर सकता। मतलब मैं तो बहुत चूतिया था भाई, देखो मतलब ऑनेस्टली टेलिंग मैं तो बहुत ज़्यादा चूतिया था। मैं तो अपनी क्लासेस छोड़ के और पता नहीं कितने झूठ बोले लोगों को, और मैं तो मतलब ऐसा सब कुछ करने को रेडी था, पर ठीक है इट हैपेंस। तूने वो भी तो क्लासेस करी ना, फ्रेंच की क्लासेस? अरे वो सब मत बताए भाई, नहीं बताना। नहीं वो लोग देखते हैं ना, पापा में भी तो देखेंगे। मैं बता रहा हूँ बस, अंकल आंटी नमस्ते। बोंजूर ये बोंजूर लक्षित ने फ्रेंच सीखे और बहुत पैसे लिए उसको। कम तो तब पहल। अब ये गलत बोल रहा है क्योंकि आपको तो भाई आती नहीं। गुड इवनिंग को बोलते हैं भोसर। सही है। मतलब मेरे को जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन याद मारवाड़ी है, में? नहीं नहीं फ्रेंच में भाई, फ्रेंच और मारवाड़ी सेम ही है, भोसर भाई। पर हाँ मतलब किया एफर्ट्स तो बहुत किए थे, पर ठीक है भाई इन वेन भाई, कोई बात नहीं। और ये फ्रांस भी जाने भाई वाला था। रिलेशनशिप छोड़ यार, रिलेशनशिप वगैरह से बात नहीं करनी है मेरे को तू ऐसे। फ्रांस जाने वाला था, वो किस्सा तो बता दे भाई। नहीं भाई ये जब हम लोगों की बैचलर्स हो गई तो इसको ये समझ में आएगा जर्नलिज्म तो नहीं करना है, तो भाई ने सोचा कि अब मैं ना MBA करूँगा और मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। भाई ने करी GMAT की तैयारी, 1 साल का ड्रॉप लेकर के। हम लोग उधर मास्टर्स कर रहे हैं, ये GMAT की कहाँ तैयारी कर रहे थे मास्टर्स, ये भी बता। भोपाल। तो इसने GMAT की तैयारी शुरू कर दी और इसने हम लोगों को बोल दिया भाई मैं तो जा रहा हूँ फ्रांस पढ़ने, मैंने कॉलेज देख लिया, इसी में मेरा एडमिशन होगा, ये वो ऐसे वैसे। मतलब हमारे ग्रुप का तो पहला लड़का जो इस तरह से बाहर पढ़ने जा रहा है, जिसका मैंने आपको स्ट्रगल बताया। बबल्स। वो नाम नहीं बताना था ना, बबल्स गूगल कर लेना। बबल्स बोलेंगे उससे आज, नाम नहीं बताऊंगा, गूगल कर लेना। आज से बबल्स बोलेंगे सब ठीक है लोग। हाँ। तो इसने भाई ऐसा बोल दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ फ्रांस पढ़ने के लिए, ऐसे वैसे। घर वालों को भाई हमने बोल दिया लक्षित जा रहा है, लक्षित के नाम पे इतने नाइट स्टे करे, इतने नाइट आउट करे कि लक्षित अब थोड़े दिनों बाद जा ही रहा है तो अब हमें रुकना जरूरी है उसके साथ में, अब हम 3 दिन घर नहीं आएंगे। और लक्षित फ्रांस की जगह चेन्नई चला गया पढ़ने। भाई सही No में offense. भाई बहुत नहीं, चेन्नई तो अच्छी जगह है वैसे। हाँ, तो मतलब गया ही नहीं फ्रांस भाई, इसका एडमिशन भी हो गया, मगर इसके पापा को समझ में आया कि पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और वो कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं दे रहे थे। हाँ ऐसे ही मतलब कुछ था। बाहर बाहर कैंपस प्लेसमेंट का सीन कम होता है अपने यहाँ तो, मतलब मेरे तो यहाँ पे भी नहीं लग रही और थी इसके कैंपस। पापा को ये उम्मीद भी तो थी ना कि इसने फ्रेंच सीखी है। बोंजूर। पर हाँ मतलब ठीक है, अब जो हुआ वो सही हुआ, अब आई हैव अ जॉब नाउ तो इट्स ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो नो हार्ड फीलिंग्स। मैं बताऊंगा नहीं, गूगल कर लेना। हाँ ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। तुझे याद है अपन ने एक बार जब अपन सेकेंड ईयर में थे तो अपन ने पॉडकास्ट करना चालू किया था, पर हो नहीं पाया था अपन से। उस से ड्रम चुरा के लेके आए, जो 30 पे होते हैं ना टपरी पे, वो ड्रम चुरा के लेके आए, उस पर हमने सेटअप किया और एक कैमरा ला के ट्राईपॉड ला के हमने शूट किया। और क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन ना, फिर हमारे पास माइक कुछ भी नहीं था, तो हम लोग रात को 3-4 बजे का वेट कर रहे थे कि जब बाहर से गाड़ियों का शोर ना आए तब रिकॉर्ड करें। वो हमने शूट करा था एक एपिसोड, एग्जाम प्रेशर आई थिंक। हाँ एग्जाम प्रेशर था कुछ, 10th या 12th बोर्ड्स थे उस समय, तो उस टाइम बोर्ड चल रहे थे बच्चों के। हाँ हाँ तो हमने उस पर कुछ शूट करा था, मगर वो एडिट वाले सिर्फ एप्लीकेशन में जा पाया, वहाँ से कभी बाहर नहीं आया वो। हाँ कोई वेंचर या फिर कोई भी चीज़ अगर आप अपने दोस्तों के साथ चालू करो ना, तो मतलब इट हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मतलब वेयर यू वांट इट टू बी। और मुझे लगता है कि एक जना होना चाहिए टीम में ऐसा जो बहुत ज़्यादा पुश करे,
क्योंकि अपन सारे प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, अपन कब से करते हैं, अरे यार वो तो चीज देर कर देता हूँ, पर मेरे को लगता है ये चीज तो ना सबके साथ ही होती है कोई भाई। जरूरी बात कहनी हो। अब देखो टॉपिक से भटकना कितना आसान है, पर मेरे को लगता है प्रोक्रेस्टिनेट तो सभी करते हैं भाई, मतलब अपने साथ नहीं है ये चीज, मैंने नया देखा शब्द निकाला, प्रोक्रेस्टिनेटता। तो यही बोला ना भाई, नहीं प्रोक्रेस्टिनेट ही बोला भाई। मेरे को लगा तो कह रहा है उसे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, इंग्लिश। नहीं इट्स फ्रेंच ब्रदर, प्रोक्रेस्टिनेट Bonjour. बोंजूर बोसर Croissant. क्रॉसॉन खाएंगे हम, क्रॉसॉन भाई। क्रॉसॉन क्या होता है? पेटी जी तो होती है भाई, खारी मीठी बिस्किट। मीठी खारी बिस्किट। मीठी बटर क्रॉसो खारी बिस्किट होती है। है। हाँ, खारी बिस्किट क्या होता खारी बिस्किट नहीं पता तेरे को? है? नहीं भाई वो क्या बोलते हैं उसको, खारी। भाई तेरे को याद है हमारे जो कॉलेज है ना, तो कॉलेज के सामने एक दुकान थी, वहाँ पे हम चाय वाय पीने जाते, तो फैन आता ना फैन, तो वो जब फैन खाने को देते ना, फैन नहीं बोलते थे उसको, उसको बोलते डिक। तो उसका मस्त किस्सा मैं बताता हूँ एक बार। तो हम ऐसे बोलते थे भैया 4 चाय और 8 डिक ले आओ। तो अब है ना, वो दुकान वाला जो था ना, उसको भी नहीं पता था डिक क्या होता है, तो उसको लगता था ये डिक ही होता है। तो एक बार ऐसा था कि कुछ दोस्त और थे जो दूसरे कॉलेज में पढ़ते थे, वो लोग मिलने आए। अब है ना, मतलब हम ऐसे 10-11 लोग बैठे, हमने चाय ली 10-11 और 20 हमने फ़ैन ले लिए, अपेरेंटली फैंस। तो दुकान वाला आया। अब वो लोग ऐसे थे कि यार उनके सामने हमारी थोड़ी अलग टाइप की इमेज थी, ऐसे नहीं थे हम जैसे अभी दिख रहे हैं आपको। दुकान वाला कह रहा है भैया आपकी 11 चाय और 20 डिक हो गए। मैं उसको आग दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओए इनके सामने नहीं करना भाई ये। अरे यार टू मैनी डिक्स इन वन प्लेस भाई, 11 लोग 20 डिक भारी और जी। 2 मुंह है सांप। यार भाई तेरे पास साले भाई मुझे ऐसा लगता सिक्का है एक भी नहीं है और 2-2 रख रखे। भाई मुझे ऐसा लगता है इंडियन जब सेक्स करते होंगे ना, तो वाटर ब्रेक नहीं लेते होंगे, टी ब्रेक लेते होंगे। चाय पी लेता। एक मेरा ना जेन्युइन क्वेश्चन है, और मतलब जो अपने व्यूअर्स है वो भी ये चीज़ कहेंगे कि टॉक्सिसिटी तो हर जगह होती है, दोस्ती में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ आपके दोस्त टॉक्सिक हो जाते हैं। मगर मैंने ना लॉन्डो में ये चीज़ देखी है कि अगर आपका दोस्त है ना टॉक्सिक है ना, तो उसको और छिजाएंगे मगर उसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब टॉक्सिक कैसे, ऐसे इन व्हाट किसी सेंस? किसी भी मतलब बात कोई एग्जांपल दे। जैसे कोई दोस्त ऐसा होता है जो बात बात में बुरा मान जाता है, घर जाकर के व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देता है कि तुमने दोस्ती में क्या दगा देखी होगी, दगा हमने देखी है मित्र। ऐसे वाले दोस्त भी भाई होते हैं लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना कि ऐसे जो करते हैं ना, खासकर लड़कों की दोस्ती में, तो उनकी ना फिर ज्यादा लोग मजाक करते हैं उनके साथ। मगर उसको छोड़ते नहीं है, ऐसा नहीं करते कि हाँ, भाई इसको हाँ। आउटकास्ट कर दिया अपन ने। फिर वो उसका है ना एक्सपेक्टर ही वो बन जाता है हाँ। कि उसके मजे ही लिए जाएंगे। वो आदमी इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो आए नहीं तो फिर मजा ही नहीं आता किसी और चीज में। उसको फिर है ना उसी तरह के जोक्स मारते हैं कि भाई ये तो आ गया, कुछ मत बोलना, नाराज हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब ये चीज उसको तो और है। सिखा देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से लड़कियों में नहीं होता होगा ना इतना ऐसा कि वो तो ऐसा होता है कि टॉक्सिक होगी तो नहीं यार, आई डोंट थिंक शी ये सही समय नहीं है अब ये बोलने का। भाई कोई बात नहीं यार, चल बोल भाई। जेल तो नहीं होगी कम से कम मेरे हाँ। मतलब ये बात तो है, मतलब मेरी भी कुछ लड़कियां दोस्त है, मैंने ना उनसे इस बारे में बात करी, तो वो यही कह रही थी कि यार लड़कियों से है ना टॉक्सिसिटी नहीं झेली जाती, भले वो खुद टॉक्सिक हो जाएंगी मगर है ना उनसे नहीं झेली जाती टॉक्सिसिटी। अपने ग्रुप में इनर सर्कल में अगर वो ऐसा देख रही है कि कोई टॉक्सिक है तो वो उसको अपने ग्रुप से बाहर कर देंगी। फिर वो ऐसा है कि फोन वोन करना कम कर देंगे। वो और 4 जनों का जो ग्रुप होता है उसमें से फिर 3 जनों का एक ग्रुप और बन जाता है। हाँ वो वाली मतलब चीज़। इनर सर्किल बना लेते हैं वो कि भाई हाँ इसके साथ हैंग आउट ही नहीं करना अपन को। और अब लॉन्डो के अंदर क्या चीज़ होती है, लॉन्डो में होता है एक ग्रुप 20 लॉन्डो का। अरे इनर सर्किल बन जाएगा तो इनर सर्किल में वो हर इनर सर्किल में वो लड़का पार्ट होगा जो ज्यादा बकचोदी करता है ना कि भाई मैं घर भाग जाऊंगा। कह रहे उसको तो बुलाओ, मजाक किसको उड़ाएंगे। घर भग जाने से भाई मस्त एकदम शानदार किस्सा याद है। हमारा दोस्त है करण जैन, शाउट आउट टू यू गाइस। वो तो भाई करण की है ना एक बहुत तगड़ी आदत थी। करण आता था और बहुत बेइज्जती करवाता था। उसकी पता नहीं हरकतें ही ऐसी थी, उसकी शक्ल भी ऐसी है। मैं ना फोटो डालूंगा उसकी एक, ये एडिटर यहाँ पे है ना करण की फोटो डालना ग्रुप की जगह। फिर देखना तुम कि वो गाली क्यों खाता था। तो भाई करण आता था डेली, उसके पास है ना गाड़ी, मतलब वो ऐसा था कि मेरे घर के पास में रहता था, तो हम लोग रात में रोज बस स्टैंड चाय पीने जा रहे हैं तो वो मेरे साथ जाता था, आता था, बकचोदी करता था खुद शुरू हमेशा, कि मतलब जैसे तू नया बंदा आया है तो तेरे से नहीं करनी चाहिए उसको, मगर वो तेरे पे कुछ ना कुछ ज्यादा फ्री होगा मेरे से, ज्यादा फ्री हो जाता तो तेरे पे कमेंट करेगा। उसके बाद में जब तू उसकी ऐसी तैसी करेगा, 2-4 लोग मिलके और करेंगे, तो हमेशा भाई पैदल घर चले जाता था।
नाराज होके, और हम उसके पीछे जाते थे, उसको कभी गाड़ी पे बिठाते नहीं थे, उसको पैदल पैदल छोड़ के जाते थे, मगर उसको गाली देते हुए जाते थे पूरे रास्ते। तो ऐसे भी दोस्त होते साले जो है ना हमेशा चिढ़ के घर जाते हैं। भाई लड़कों में लेकिन हैंडल करना आता है, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब किसी ना किसी तरीके से ज़्यादा नाराज़ करके भी हैंडल कर ही लेते हैं लास्ट में ना, मैनेज कर लेते हैं। पर लड़कियों में तो जैसे तूने बताया ना कि इनर सर्किल बन जाता है, फिर वो बात करना कम कर देता है, फिर धीरे धीरे कट ऑफ ही कर लेंगे पूरा। तो लड़कियों में वो चीज़ है, टॉक्सिटी लड़के हैंडल कर सकते हैं, उनको पता कैसे हैंडल करनी है, उन्होंने देखी है ना भाई अपने माँ बापों से कैसे भाई तो अपने ट्रॉमास की बता रहे यार। इंडियन हाउस होल्ड्स। ये इसका पॉडकास्ट का टाइटल होगा लक्कूस ट्रॉमास। अब क्या बोलूँ, क्या था ट्रॉमा भाई घर का? मैं मेरा तो नहीं है, मेरे तो घर वाले बहुत सुखी शांति से रहते हैं, मैं तो बता रहा हूँ इन जनरल। ऐसा है ये आजकल भाई मार्केट में बहुत चलती हैं चीज़ें, अगर घर वालों का मजाक उड़ा दो ना तो वायरल होते हो आप। मैंने देखी ये चीज़ें बाकी भाई नहीं यार, ऐसे घर वाले मेरे तो बढ़िया है भाई, मैंने तो मतलब बहुत ही अच्छा चाइल्डहुड रहा है भाई, बढ़िया भाई, शानदार। तेरा कैसा रहा भाई चाइल्डहुड? भाई मेरा तो तगड़ा ही था भाई, है मज़ेदार था भाई मेरा तो। मैं भाई बचपन में ना, मतलब नो ऑफेंस हैशटैग, मेरा बचपन तो बहुत ही तगड़ा रहा है। मैं क्या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था भाई बचपन में। तो वहाँ पर ऐसा था कि मतलब हम लोग एकदम, मैं अजमेर से हूँ, तो वहाँ पर जो सिटी वाला एरिया है ना, जहाँ पे सारे बकचोद लौंडे रहते हैं, मतलब वो बच्चे 3-4 ये साल क्या के तरीका बच्चे कि सिटी में बकचोद लड़के रहते हैं और वहाँ? भाई ये है, आप किसी भी शहर में जो पुराना बसा हुआ है, हाँ वहाँ का जो सिटी एरिया है ना, आप वहाँ पर जाओगे ना तो भाई वहाँ के बहुत वाइल्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं लड़कों के। मतलब तुम लोग कैसे गेम खेलते होगे? भाई अजमेर में क्या ही वाइल्ड हो सकता है, कितना ही मैक्स वाइल्ड हो सकता है मैं कह भाई। रहा हूँ तुम लोग क्या गेम खेलते होगे कि मतलब बचपन में तुमने क्या गेम खेले होंगे? भाई पता नहीं, ऐसे कंचे खेल लिए, क्रिकेट खेल लिया, और फुटबॉल तो नहीं, मतलब रोड पे खेलते थे हम तो, स्टम्पर की बॉल से फुटबॉल खेलते थे। नाली में फेंकना? नाली में फेंकना, हमारे तो पीछे गौशाला भाई, होद में फेंकते थे, गायें जहाँ पानी पीती थी ना वहाँ पे लोगों को फेंकते थे भाई। तुम्हारे क्या थी वाइल्ड, मेरे को बताओ, चलो वाइल्ड बता तेरा। भाई मैं ना मोहल्ले वाले जो बच्चे थे हमारे, मतलब वहाँ पे नाम नहीं लूँगा, गूगल कर लेना वहाँ पर एक मतलब ऐसे ही था, लोकेलिटी थी, उस लोकेलिटी के बच्चे रहते थे, मैं उन्हीं के साथ में रहता था क्योंकि वो मेरे सारे क्लासमेट थे। ठीक है, अब वो वैसे वाले बच्चे थे, घर वाले मना नहीं करते इनके साथ तो नहीं रहना। ठीक है, तो मैं भी उनके साथ रह के वैसा ही हो गया था कि मेरे ना, जब मैं अपने कज़न से मिलता था तो मतलब मेरे जो कुछ फैमिली रिलेटिव्स हैं वो कहते थे कि भाई नीलू के साथ तो मत ही रहना, ये ऐसे लोगों के बीच में चवन्ना हो गया ऐसा, एकदम चवन्ना गिरदी प्रोमैक्स हो गया था भाई। हम लोग ऐसे मोहल्ले में खेलते थे, हमारा सबसे मस्त गेम होता था ट्यूबलाइट फोड़ना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सिटी एरिया में ट्यूबलाइट फोड़नी? सिटी एरिया में रहते थे ना, तो घरों ऐसे दुकानों के बाहर है ना ट्यूबलाइट्स होती थी। तो रात में सब है ना गुलेल पता है, स्लिंग शॉट, गुलेल लेकर निकलते थे और एक बंदा साथ में जाता था देखने के लिए कि आज किसने कितनी ट्यूबलाइट फोड़ी, और लास्ट में है ना गिनते थे, जिसने सबसे ज़्यादा फोड़ी वो जीत गया। The max fun you can have in अजमेर। एक बार एक मस्त किस्सा हुआ था, मेरे है ना चाचा कार खरीद के लाए थे नई, तो उसमें वो वाला फीचर नया नया आया था, जबकि उसको टच कर दो आप तो उसमें से वो सायरन वायरन बजने लग जाता था, ऐसा होता था ना। तो उन्होंने ला करके घर के नीचे खड़ी करी, तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई आप इसके टायर पे लात मारो तो है ना ये बजती है। तो अब है ना 2 मिनट बाद ही पता क्या हुआ, एक बंदा लात मार रहा, सब नाच रहे हैं मेरे चाचा ऊपर बैल्कनी से आए, उन्होंने पहले ऐसे गेट खुलने की आवाज़ से ही मैं छुप गया, जैसे बैल्कनी बाहर निकली थी तो मैं नीचे छुप गया। उन्होंने देखा कि 5-6 लड़के लात मार मार के डांस कर रहे हैं गाड़ी पे, A स्टार गाड़ी थी वो भाई वो नीचे उतरे, वो जैसे ही नीचे उतरा, वो 1 मिनट का टाइम विंडो मिला होगा, मैं भाग गया घर। भाई थोड़ी देर बाद मैं नीचे देखा, वो लोग मुर्गे बने हुए हैं और मेरे चाचा उनको डंडों से मार रहे, और वो बोल रहे मेरा नाम ले रहे हैं कि यार उसने बताया, नीलू ने बताया था। तो वो मेरे चाचा मान ही नहीं रहे, बोले झूठ बोलते हो सालो, तो था ही नहीं तुम्हारे साथ में फिर चाचा बजा रहे होंगे ऐसे टायर पे देके, बोले अब कुकुरुकू करो, कब कुड़कू नाच, अब तू नाच अरे लड़कों भाई बचपन से तेरा ऐसे कितने दोस्त हैं जो तेरे साथ अभी बचपन से हैं? टू मैनी। फिर भी एक एस्टिमेट, क्योंकि लोगों के इन जनरल बचपन से मतलब कौन सा, जैसे मैं बताता हूँ, जैन समाज के स्कूल में था सबसे पहले, तो वहाँ के कुछ दोस्त थे, जैसे मैं बता रहा हूँ नेहुल, और ऐसे करके 2-3 दोस्त और थे मेरे जो अभी भी टच में है। उसके बाद में मैं दूसरे स्कूल में गया, 2nd क्लास में, वो मिड डे मील वाला स्कूल था, तो वहाँ पे इतना मस्त खाना मिलता था ना भाई 12 बजे। शाउट आउट टू गवर्नमेंट।
भाई मस्त खाना मिल, दाल ढोकली वगैरह इतनी शानदार, मैं घर लेके जाता था भाई अपने। अच्छा। मेरे घर वाले सक्षम है कि खुद खाना बना के खा सकते हैं, हाँ। मगर मेरी बहनें मुझे कहती थी कि तेरे स्कूल में दाल ढोकली बने तो लेकर आना। उसमें एक बार मस्त किस्सा हुआ था, मेरी है ना स्कूल में, मेरा स्कूल में झगड़ा हो गया, मैं ना 3rd क्लास में था, तो मेरा झगड़ा हो गया। तो हमारे साथ में एक मेरा दोस्त था जय, वो अपेरेंटली हम लोगों से उम्र में मतलब 4-5 साल बड़ा था, मगर वो हमारा दोस्त ही था। तो उसको मैंने बोला कि भाई मेरा ना स्कूल में झगड़ा हो गया। उसने बोला कल तू चिंता मत कर, कल मैं तेरी स्कूल आऊँगा और जिस लड़के से तेरी लड़ाई हुई ना उसको देख मैं मारूंगा। अब है ना इंटरवल के टाइम पे लगभग वैसे ही 2-3 बज रही होगी, वो ऐसा था इवनिंग शिफ्ट वाला स्कूल होता है ना, वो था। तो 2-3 बजे के आसपास है ना वो हमारा इंटरवल हुआ, तो उसमें है ना जय आया भाई। अब हम लोग ऐसा था, वो 1st क्लास से लेकर के 4th क्लास तक बच्चे एक जगह बैठते थे और 5th से लेकर के 10th तक एक जगह बैठते थे, ऐसा कुछ था है ना। तो जिस बिल्डिंग में हम थे वो उसमें 4th क्लास तक का मैक्सिमम सबसे बड़ा बच्चा होगा। अब जय जो है वो उस समय 7th-8th क्लास में, तो वो तो एकदम स्कूल में हवा बन गई भाई कि कोई बड़ा लड़का है झगड़ने के लिए। वो आया और हम लोगों का ऐसा होता था, एक टंकी लगी होती थी साइड में, उसमें बच्चे पानी पीते थे और एक मटका लगा होता था जो टीचर्स के लिए होता था। तो वहाँ पर है ना डिस्क्रिमिनेशन भारी लेवल। तो जया करके कहता है मेरे को, कह हाँ भाई, तो मैं ऐसे चौड़ में कि भाई मेरा दोस्त आया है बड़ा, अब देखो वो जो लड़का जिससे भी लड़ाई हुई थी मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ अब तो तू गया। तो जय ने क्या करा गलती, अब टीचर्स पता नहीं वो अंदर बैठ करके लंच वंच कर रहे होंगे, तो हमारे पीटी वाले सर थे बड़े खतरनाक थे, रवि सर। तो जय आया, जय ने सबसे पहले तो मटके का ढक्कन हटा के उसमें लोटा डाल के पानी पिया। रवि सर ने उधर से देख लिया। अब वो हमारे लिए जय 7th-8th क्लास का बच्चा है, सर के लिए तो वो 7th-8th क्लास का बच्चा है ना। भाई मिडिल क्लास। भाई उसको इतना बुरा मारा और भाई इतना बुरा मारा, मैं तुझे बता नहीं सकता। मेरी क्लास में मेरी बेइज्जती हो रही थी, पिट हो रहा था, और मैं ना मतलब क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे साथ है भाई। उसको है ना थोड़ी देर बाद में सर ने ना हाथ और पैर बांध के मटके के पास में बिठा दिया, और हमारी जब तक छुट्टी नहीं हुई ना तब तक उसको वहीं बिठा रखा था। भाई यार पानी पीने बेचता मारा यार। नॉस्टैल्जिया याद आ गया, 800-700 साल पहले का मेरे को तो। ये लड़कों और लड़ाइयों वाली जो स्टोरी होती है ना, मैं तेरे को एक स्टोरी बताता हूँ। मैं ना 10th-11th क्लास में था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, क्लास में ऐसे कुछ बकचोदी चल रही थी, तो मैंने ऐसे ऐसे मजाक में लड़ाई नहीं करते लड़के, तो मैंने एक गलती से एक लड़की की बॉटल की सर पे मार दी, ठीक है। तो उसके थोड़ी ज़्यादा तेज लग गई, तो उसका दोस्त आया, तो मेरे से ना हाइट में कम था वो, मतलब यहीं तक आता होगा मेरे शोल्डर तक। तो आया, बोलो ओए तूने कैसे मारी इसके। मैंने कहा वापस मार के दिखाऊं क्या। तो बोलता भाई पागल है ये वो, और मेरे को ऐसे लड़ने के लिए आ रहा कि ऐसे मारेगा मेरे को। तो भाई मैंने ना ऐसे आनन फानन में एक चांटा उड़ा दिया उसके, ठीक है। अब क्या है, मेरे उस टाइम जितने भी दोस्त थे ना सब वॉशरूम में गए हुए थे, तो वो लंच का टाइम था, तो वो आए, वो खुश हो रहे हैं, अरे वाह भाई लक्कू ने तो चांटा उड़ा दिया, खुश हो रहे भाई है ना, ताली ऐसे ताली वाली बजा रहे, सेलिब्रेशन हो रहा पूरी क्लास में ना कि आज तो लक्कू ने चांटा उड़ा दिया भाई। उसके बाद ना और इतने में क्या, जैसे वो मेरे को वापस मारने आ रहे थे ना, हमारा पीटीआई आ गया। तो आए सर बोलते कि ओ क्या कर रहे हो, ये लड़ाई वड़ाई मत करो, और छुड़वा दिया भाई। वो सब खत्म हुआ, 10 मिनट बाद लंच खत्म ही होने वाला है, हम लोग नीचे खड़े, मैं मेरे दोस्त के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। 8-10 दोस्तों के साथ खड़ा हूँ मैं मेरे, वो लड़का अकेले आया है भाई, ठीक है। आया और मेरे को, मैं खड़ा हूँ, मेरे दोस्त खड़ा, तो उसको लगा कि लड़ाई होगी अब, तो वो बोल रहा आकर मेरे को, ओए मेरे को तेरे चांटा मारना है। तो मैं चुप खड़ा हूँ, बिल्कुल चुप खड़ा हूँ, ठीक है। मेरा दोस्त बगल में जो खड़ा, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो बोल रहा है तेरे में हिम्मत है तो मार के दिखा इसको आज। उसने भाई फाट चांटा मारा तेरे, बहुत जोर से, मतलब अच्छा उसको फिर 8-10 लोगों ने मारा, ठीक है, अच्छे से कूटा, पर भाई एक बार चांटा पड़ गया ना यार, अकेले ने आके 8-10 लोगों के बीच में चांटा मार दिया। बैड एस रवि कुमार था भाई। भाई बहुत जोर चांटा मारा था। तेरे शरीर में उतना खून नहीं और भाई जितना फिर सुन, रवि कुमार इसके एक आगे बार की में सुन, मूत देता है। फिर ये सब हो गया, हमारी कंप्लेन हो गई, हम वीपी के ऑफिस के बाहर खड़े, ठीक है। वीपी ने बुलाया हमारे को, बोल रही एप्लीकेशन लिख के दो, ठीक है। हम दोनों गए, तो पेपर दिया, पेन दिया, हम खड़े हैं वहाँ पे बाहर। मेरे को बोल रहा है ओए प्रिंसिपल की स्पेलिंग बता। प्रिंसिपल पल। भाई और भाई सोच, इतना उस टाइम इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था, मैंने छुपा लिया अपना पेज के, प्रिंसिपल की स्पेलिंग नहीं बताऊंगा। रिवेंज और कैसे लेता था भाई और कैसे लेता, चाटा पड़ गया यार भाई। लेकिन गलत हुआ था उस दिन भाई, उस दिन सही में मेरे को बहुत बुरा फील हुआ यार। भाई प्रिंसिपल रूम्स की मेमोरी तगड़ी होती थी भाई। हम लोग है ना
मेरा दोस्त है, उसको नया नया बॉक्सिंग करने का शौक चला था। मतलब हम लोग है ना 3-4 लोग बॉक्सिंग करने जाते थे। तो है ना, तो एक दोस्त है ईशब, उसके साथ में वो दोस्त, तो उसको नया नया बॉक्सिंग करने का शौक चढ़ा। अब है ना, उसको ऐसा लगता था हर समय किसी को मारूं, दीवार को मारूं, ज़मीन को मारूं, किसी को तो मारूं। तो एक है ना स्विच बोर्ड लगा था जिस पे है ना स्विचेस नहीं थे, वो ऐसा ऐसा नहीं था स्पेयर वाला होता था, उस पर प्लाई लगा करके रखते थे। तो अब है ना वो स्कूल में दोनों घूम रहे थे भाई, तो रौनक को लगा कि भाई मैं मारता हूँ, स्विच बोर्ड दिख रहा है एकदम प्लेन, इस पर तो घूसा मारने का मन कर रहा है। अब उसने जैसे उस पर पंच करा ना, तो वो अंदर घुस गया और आवाज़ आई बहुत ज़ोर से भट की। तो ईशब और रौनक कॉरिडोर में थे, ईशब भागा क्लास में। अब ईशब जाकर के पीछे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मैम ने ना, जो प्रिंसिपल मैम वहाँ से गुजर रही थी, तो उन्होंने देखा आवाज़ आई, वो पीछा करते हुए आई, तो उनको लगा कि भाई इस क्लास में लड़के भागे। तो जा करके बोला कि अभी क्लास में कौन आया, तो 1-2 लड़कों ने बोला मैम रौनक आया। रौनक को कान पकड़ के ले गई कि तूने ये करा। तो पहले तो रौनक की तगड़ी बात है, भयंकर झूठा भाई, मतलब इतना ज़्यादा झूठा है ना वो, मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई इतना झूठा आदमी तेरे सामने है ना, कोई बात बोल के मुकर जाएगा, तू उसको रिकॉर्डिंग दिखा देगा, कहते AI है। ऐसा झूठा है भाई वो। तो उसने बोला कि मैम पहले मैंने नहीं करा। तो रौनक में चांटे पड़ रहे, रौनक रो रहा जोर जोर से। ईशब को बुलाया कि साथ में तू भी था। अब बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड उसका क्या फर्ज बनता है, नहीं बताना चाहिए था। ईशब में चांटे पड़ने वाला था, कह रहा यही था मैं। अब है ना, शाम में ऐसा हुआ कि मैंने, मतलब मुझे नहीं पता उनकी स्कूल की बात है ये, मुझे नहीं पता, हम 11th क्लास में थे, 11th-12th में। तो मैंने ईशब को कॉल करा, मैंने भाई मिलते हैं अपन, कहता है हाँ भाई ठीक है। मैंने रौनक को कॉल करा, कह रहा है कौन कौन है। मैंने बोला ये है वो है ईशब है, कह रहा है मैं नहीं मिलूँगा। मैंने क्या हुआ, कह रहा है तू आ फिर बताता हूँ। मैं ना रौनक के घर के बाहर गया, तो उसने मेरे को ये कहानी बताई कि बोले भाई ऐसे मेरे को मार रहे थे, बोले उसने मेरा नाम ले लिया। तो फिर मैंने बोला जब मैं ईशब से बात करता हूँ उसको बुलाता हूँ, कह रहा नहीं उससे मिलूंगा ही नहीं मैं ईशब के घर के बाहर गया। मैंने बोला भाई क्या है, तो कह रहा भाई वो तो पिट ही रहा था पहले से, वो तो बाद में भी पिटता, कैमरे में अगर देख लेते तो दिख ही जाता, तो मैं क्यों चाटे खाऊं बिना बात के। और भाई उन दोनों ने पता है, मतलब रौनक ने ईशब से 2-3 महीना बात ही नहीं करी इस बात पे। और अब कैसे दोस्त हैं वो? बेस्टेस्ट फ्रेंड हो मेरे। रौनक उसके मजे लेता है, ईशब मजे लेता है कि तेरे तो चाटे पड़े थे, रो रहा था। मस्त होते हैं भाई, लड़कों की दोस्ती बहुत तगड़ी होती है भाई। मेरे को लगता है लड़कियां नहीं कर सकती ना इतना कुछ ऐसा, कि मतलब ऐसे अब ये देख इतना सब कुछ हुआ, ठीक है, होने वाले तो इसमें भी नाराज हो जाए, पर भाई अभी तक बता साथ में सब बढ़िया दोस्त है। भाई ईशा और रौनक ने क्या करा, एक बार वो रौनक को, मतलब है ना, रौनक ऐसे जकड़ लेता था पैर से, है ना, मतलब एकदम ग्रैपल कर लेता था तगड़ा वाला। तो वो ऐसे भाई करता क्यों था वो ये? उसको ऐसा था कि भाई मेरे ग्रैपल से कोई नहीं छूट सकता। किससे सीखा था उसने अपने घर पे ये? पता नहीं कहाँ से सीखा भाई उसने। तो भाई हमारा दोस्त है सुमित, उसको तो भाई ऐसा जकड़ा था ना, उसकी तो पॉटी निकाल दी थी भाई, कसम से भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सुमित की तो पॉटी निकाल दी थी भाई रौनक ने, ऐसा झगड़ा था भाई, पेट में मरोड़े चल गए थे। भाई सही में बहुत तगड़ा झगड़ता था वो। और फिर पता क्या करता था, जकड़ लेता था, कहता था पापा बोल, अब इसको पापा बोल, उसको पापा बोल, ऐसा उसको लगता था कि भाई मतलब मैं तो किंग ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मतलब जिसको मैंने पकड़ लिया उसकी तो ऐसी तैसी हो गई। तो करण के घर पे हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो ईशब को चैलेंज दिया कि भाई रौनक जो है ना वो तेरी ऐसी तैसी कर देगा। तो ईशब भी वो ईगो में आ गया, मेल ईगो तो होता ही है लड़कों में। बोले भाई करके बता, मेल ईगो तो लड़कों में ही होगा, करके बता भाई। ईशब को उसने पकड़ लिया। अब ईशब को है ना विद इन 10 सेकेंड्स रियलाइज हो गया कि भाई तो बहुत तगड़ी पकड़ है, कि इसमें तो मेरी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ईशब ब्लाइंड हो गया, वो ऐसा बोलता है कि मैं ब्लाइंड हो गया था, मुझे कुछ दिखना बंद हो गया था। भाई ईशब ने उसको ऐसे उठाया और जमीन पे जमीन पे भाई कंक्रीट पे धम करके मारा भाई। और मतलब रौनक बेहोश, और हमारी भाई जमीन पे मारा धम, रौनक भाई ऐसे हाथ रख के बेहोश। रौनक को फीवर आ गया भाई। रौनक ने फिर से ईशब से बात करना बंद कर दिया। मगर अभी दोनों फिर से बहुत अच्छे दोस्त। और एक और चीज हुई उसके बाद, मगर हमारे ग्रुप में जकड़ने का कंसेप्ट ही खत्म। हम सिर्फ हाथ मिलाते हैं ज्यादा जोर से नहीं, क्योंकि ईशब पटक देगा। और ईशब का है ना एक वो और हो गया कि भाई ये तो ब्लाइंड हो जाता है। मतलब करण सबसे इबला था ना, ये मारा पीटी की मजाक सबसे ज्यादा करता था, सबसे शांत करण हो गया ईशब के सामने। ऐसे ना, तो 2 कुत्ते लड़ रहे होते हैं, शेर आता है तो कुत्ते हो जाते हैं अभी बाद में करेंगे भाई अपन ये वाला, अभी ईशब आ गया, वैसा हो गया था भाई ईशब का। और प्लस में मेरे को ना यार एक चीज़ पूछनी थी, जब तू अच्छा अजमेर तूने छोड़ा तो पहले मतलब अंडर ग्रेजुएशन के लिए जयपुर आया,
तो चल जयपुर तो फिर भी मतलब बहुत ही पास है, तो तू ऐसा हफ्ते में एक दिन तो ट्रैवल कर ही सकता है। पर तू फिर मास्टर्स के लिए भोपाल गया तो बहुत दूर रहता, मतलब महीने 2 महीने में एक बार आता होगा। तो तेरे को क्या लगता है कि तेरी दोस्ती या फिर तेरे मतलब और जितने भी अजमेर वाले दोस्त हैं, जयपुर वाले हम दोस्त हैं, तो तेरे को लगता है तेरी दोस्ती में कोई फ़र्क आया या फिर तू क्या मिस आउट कर रहा इस टाइम में? मतलब मैं ना जब पहली बार घर से बाहर निकला था ना कि मतलब अब बैचलर्स करने के लिए जाना है, तब तो मेरी हालत टाइट हो गई थी। क्योंकि ऐसी आदत थी भाई, हम 12th में थे, स्कूल में डेली मिल रहे हैं, उसके बाद स्कूल के बाद 2-3 घंटा बाहर बैठ रहे, घर जा रहे, खाना वाना खाने के बाद में शाम में फिर से आ जा रहे बाहर, रात तक घूम रहे हैं, बढ़िया चिल कर रहे हैं। फिर एकदम से पता चल रहा है कि भाई आप अपने दोस्तों से हफ्ते में एक बार मिलोगे। आपको नहीं पता ना नई जगह पर आपको कैसे दोस्त मिलेंगे या कैसा कैसा एटमॉस्फेयर होगा। 18 साल का था उस समय, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज था। मतलब एक समय पर तो ये था कि मैंने मना कर दिया था, और मैं घर वालों से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो मैंने मना ही कर दिया था कि यार मुझे नहीं जाना चाहिए, हमारा एडमिशन हो गया है और पता है कि 2 दिन बाद है ना कॉलेज ज्वाइन करना है। तो मेरे पापा ने भी कह दिया था कि मत जा तू, और वो फेज़ ऐसा था। फिर जब बाहर गया मेरे को, मैंने देखा कि यार बैचलर्स में भी सबसे पहले तो ये हुआ कि भाई मतलब है ना, जब छोटे शहर से बाहर निकलते हो तो एक तो पर्सपेक्टिव भी खुलता है, नया नज़रिया देखने को मिलता है ना। जब मैं ऐसे लोगों से मिला जो कोई आता है दिल्ली से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, तो उनकी कहानियाँ सुनने को मिलती है, और फिर उनके साथ में भी वैसा कंफर्ट स्पेस जब क्रिएट हो गया ना, तो मज़ा आने लगा। तब तक ठीक था, फिर वही वाला चेंज फिर से आया जब अपन ने बैचलर्स कर ली। उसके बाद में मास्टर्स करने फिर भोपाल जाना था। भोपाल फिर से एक नई जगह है, वहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। अब ऐसा हो गया है कि अब घर से बाहर रहने की तो आदत हो गई है, तो कंपैरेटिवली दिमाग उतना परेशान नहीं था। नहीं मतलब अब तो ऑफ कोर्स ठीक होगा तेरे लिए। मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे तेरी फ्रेंडशिप्स में कुछ चेंज आया है क्या ये जितने भी अभी इन सालों भाई में? मैं तो वही बोलूँगा, देख मैं जब है ना जब मैं जयपुर आया तब फिर भी ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग में अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा कॉल पे बात करता था, अपने स्कूल वाले दोस्तों से बहुत ज़्यादा बात करता था, और हफ्ते में एक बार तो मैं अपने घर चले ही जाता था, ठीक है। मगर जब मैं ना भोपाल गया तो ऐसा हो गया कि मैंने देखा यार कि मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए। अब दिमाग में जनरली ऐसा ही होगा कि यार मेरी और तेरी अगर 4 महीने बात ही नहीं हुई है तो अपन थोड़ा तो डिफरेंस आ ही जाएगा ना। ऑफ कोर्स हो जाएगा। मगर मैंने मेरे दोस्तों में ये चीज़ कभी महसूस नहीं करी। मतलब कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हमने जिस कॉन्वर्जेशन पे 2 महीने पहले बात छोड़ी थी ना, हम वहीं से शुरू कर दे रहे हैं, और फ़र्क ही नहीं आया, हमारे दोस्ती में फ़र्क ही नहीं तो आया, और बल्कि मतलब बस तुम कॉल को होल्ड पे रख देते थे। कॉल को होल्ड पे रख दिया और 2 महीने अलग ज़िंदगी जी ली अपनी, और उसके बाद में वापस जब बात कर रहे हैं तो उसी तरीके से बात कर रहे हैं। और मतलब ऐसा भी हो गया कि शायद एक दूसरे को ज़्यादा मिस कर रहे थे ना, दोस्ती और गहरी हो गई। तो ये चीज़ ये सिर्फ लड़कों के साथ थी या फिर तेरी जो लड़कियां दोस्त हैं उनके साथ भी ये चीज़ थी? नहीं, लड़कियों में ये चीज़ मैंने नहीं देखी। लड़कियां जो मेरी दोस्त हैं, में कुछ ऐसी दोस्त हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार डिफरेंस आ गया अपनी दोस्ती में। मुझे ये चीज़ फील नहीं होती, क्योंकि कंपैरेटिवली नंबर वाइज देखे तो मेरे लड़के ज़्यादा दोस्त हैं। अगर मेरे 30 लड़के दोस्त हैं तो मेरी 5-10 लड़कियां दोस्त हैं, ठीक है। तो मेरे लिए तो मेजॉरिटी यही है ना जो नहीं बदली। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो मेरे लिए नहीं बदले, उनके लिए मैं नहीं बदला, हम लोगों का बॉन्ड वैसा का वैसा ही है। तो मेरा ये मानना हुआ कि भाई लड़कियों से भी मेरा बॉन्ड वैसा रहेगा जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स है। मगर मैंने ये चीज़ तो नोटिस करी कि उनकी और मेरी दोस्ती में थोड़ा डिफरेंस आ गया। मतलब लड़कियों का ऐसा है कि भाई उनको समय समय पर बात भाई करना मेरे को ऐसा जरूरी लगता है लड़कियां मतलब लड़कियां एज अ फ्रेंड पास्ट में जीती हैं और लड़के प्रेजेंट में जीते हैं एज अ फ्रेंड। मतलब नॉट इन रिलेशनशिप, नॉट एज बॉयफ्रेंड, नॉट एज गर्लफ्रेंड्स, पर एज अ फ्रेंड लड़कियां पास्ट में जीतती हैं कि मतलब वो पास्ट की चीज़ें उनको याद रहेंगी कि भाई हमने इतनी दोस्त मतलब ऐसी दोस्ती थी, अपन इतनी बात करते थे, यहाँ बैठते थे वो। और फिर जब आगे जैसे मान लो तू बता रहा है 2 महीने बात नहीं हुई तुम्हारी, तो वहाँ पे फिर बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। पर अगर लड़के से तू 3 महीने बात भी नहीं करेगा तो फिर 3 महीने बाद जब तू कॉल करेगा तो उनके साथ ऐसा सोचेगा अरे भाई यार फ़ोन आया दोस्त का, चलो। तेरे भी स्कूल के बहुत बहुत दोस्त है, और अभी तू बीच में हाँ पढ़ने गया था, तो तेरा क्या कैसी इक्वेशन रही, जॉब भाई भी तूने मतलब मेरे साथ तो ये है कि जितने मेरे दोस्त हैं अभी वो मतलब 4th-5th क्लास से साथ में है मेरे। और मतलब मतलब घर पे भी अच्छे से जानते हैं सब लोग उनको कि कोई भी फंक्शन होगा, कुछ भी छोटा बहुत कुछ भी काम होगा तो मेरी मम्मी खुद को भी कॉल मतलब मेरे को कॉल नहीं करेगी तो उनको कॉल कर देगी, भाई ये कर लो कर लो। तो मतलब उनके लिए बहुत बड़ी डील थी कि हमारे पूरे ग्रुप में से, स्कूल वाले ग्रुप में से मैं पहला लड़का हूँ जो बाहर गया। अच्छा। और हमारे लड़कों मतलब हमारा ग्रुप ऐसा है कि हमारे ग्रुप में लड़कियां है ही नहीं। अच्छा, वैसा वाला ग्रुप है तुम्हारा? हाँ मतलब सिर्फ ऐसे लौंडो लौंडो ग्रुप है। तो उनके लिए बहुत बड़ी डील थी कि भाई अरे यार चेन्नई जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं है ना कि भाई मैं हफ्ते में महीने में ट्रैवल कर लूँगा एक बार, क्योंकि उनको पता नहीं कि भाई एमबीए कर रहा है तो 2 महीने में आ पाएगा, 3 महीने में आ पाएगा। तो उनके लिए थोड़ा सा ऐसा मुश्किल तो था, थोड़ा इमोशनल। मतलब मैंने तो भाई पहली बार देखा मेरे स्कूल वाले दोस्तों को थोड़ा भाई उन्होंने गिफ्ट विफ्ट किए मेरे को यार ऐसे फॉर्मल शूज़ कि भाई तेरे एमबीए में काम में आएंगे। मेरे को याद नहीं है मेरे इतने बर्थडे निकल गए उनके साथ में, उन्होंने टॉफ़ी नहीं दी होगी मेरे को आज तक साथ में। उन्होंने अभी तक पढ़े हैं वो, मतलब मैं वही यूज़ करता हूँ एमबीए में, पूरे एमबीए मैंने वही वाले जूते यूज़ किए फॉर्मल वाले। क्या बात है। भाई मेरे को लंच वंच पे लेके गए,
खाना खिलाने, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे कि मतलब भाई ऐसे टेक केयर कर रहे थे, जा रहा था मैं उससे पहले। अजीब लग रहा होगा भाई। हाँ भाई, आदत ही नहीं इतने अफेक्शन की। इन दोस्तों से तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं थी। और इन्होंने इतना सब कुछ किया तो मेरे को बहुत ऐसा डिफरेंट सा फील हुआ उस दिन कि भाई कुछ महसूस हुआ मेरे को उस दिन। अब मैं तुझे सबसे मस्त बात बताता हूँ। मैं ना आज भी मतलब मेरे को 7 साल हो गए घर से बाहर, है ना, 7 साल हो गए लगभग कि मैं अलग अलग शहर में रह रहा हूँ। आज भी मैं जब भी अजमेर जाता हूँ तो मेरे दोस्त ही मुझे लेने आते हैं, मैं जब भी अजमेर से जाता हूँ मेरे दोस्त ही मुझे छोड़ने जाते हैं। भाई मेरी और मम्मी की ऐसा तो फिक्स रहता है कंप्लेन कि ही जैसे अगर रहती है। मुझे मुझे है ना, मेरी अगर 9 बजे की ट्रेन है तो मैं 7 बजे ही निकल जाता हूँ घर से, क्योंकि वो 2 घंटे मुझे दोस्तों को देने ही पड़ेंगे। और सबके अपने काम होंगे, सब छोड़ के आएंगे कि भाई एक दोस्त हमारा जा रहा है। और ये चीज़ हम सबके साथ करते हैं, मतलब हम लोगों के बीच में ये रूल है कि अगर आपका एक दोस्त बाहर जा रहा है ना तो उसको छोड़ने जितने भी लोग जा पाएंगे जो available शहर में होंगे जो, अवेलेबल है, हाँ। वो सबके सब जाएंगे। तो भाई वो इतना बढ़िया लगता है। और वो 2 घंटे जो होते हैं ना उसमें मन करता है यार कि नहीं जाना मुझे यहाँ से। मेरे MBA 2 साल में मैं 10-15 बार, 10-15 बार तो नहीं, 10 बार आया हूँगा। और हर बार से मतलब इतनी दूर है तो ऑफकोर्स ही बात है, फ्लाइट ही लेनी पड़ती थी। मेरे को याद नहीं है कि लेने समय मतलब जब मैं जयपुर उतरता था ना तो हर बार मुझे मेरे दोस्त ही लेने आते थे हर बार। भाई एक दिन तो क्या हुआ कि मेरे पास 2 सूटकेस थे, तो मैंने दोस्त को कॉल किया कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो बोला कि भाई मैं लेने आऊँगा, घर पे मत बोलना। मैंने कहा यार कहाँ परेशान होगा, मेरे पास 2 सूटकेस है। तो बोलता अरे नहीं मैं मैनेज कर लूँगा। तो भाई मेरे को एयरपोर्ट पे स्प्लेंडर से लेने आया वो, और उसको लगा ना कि 2 बैग नहीं आ पाएंगे तो एक एक्टिवा भी ले आया भाई साथ में दूसरे जने को बैठा कर। बोला अब इस पे चल मेरे साथ। भाई एयरपोर्ट वालों को भी डर लग रहा है, बोले भाई फ्लाइट के पैसे तो कैब के पैसे भी कर लेता यार। उनको नहीं पता था फ्लाइट के तो घर वालों ने दिए हैं। अरे ऑफ कोर्स ही बात है ना। पर भाई मतलब तू सोच, मतलब मेरे को तो याद नहीं कि आज तक मेरे घर वाले कभी लेने आए हो। मेरे घर वाले तो मुझसे पूछते भी नहीं है कि आएगा कैसे, उनको पता है कि आएगा। और अगर मुझे ये भी पता है कि अगर मैं भाई, इतना अजीब बात है कि मतलब मैं ना, मेरी ट्रेन जो, मैं भोपाल से अजमेर आता था कभी भी, तो जो ट्रेन होती है ना वो सुबह 6:30 बजे अजमेर पहुंचाती है। तो मेरे दोस्त रात भर जगते थे कि सुबह 6:30 बजे अपन चाय पीने चलेंगे पहले, उसके बाद में इसको घर छोड़ेंगे। ये कितनी तगड़ी बात है भाई। मतलब यार दोस्तों का रहता है ये तो मतलब अपन मान सकते हैं कि इसमें तो अपना लक बहुत अच्छा रहा है। बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं बाकी लोगों से बात करता था, मैं रिलेट ही नहीं कर पाता कि भाई वो अपने पास्ट के बारे में बताता था कि मेरे दोस्त ऐसा था, उसने मेरे साथ ये चोट कर दी या फिर ये ऐसा निकला। भाई मतलब मेरे तो एक्सपीरियंस बहुत कम रहे हैं ऐसे कि बुरे दोस्तों वाले। मैंने तो सिर्फ दूसरों की कहानी ही सुनी है कि दोस्त ने वही धोखा सेम चीज़ है, वो फेरी टेल उनके लिए, जो उनके लिए फेरी टेल होगा अगर अपन बताएं तो कि भाई ये सब होता है। सही में, सही में। हाँ मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है अदिति, तो उसका भाई मुझसे मतलब मैं उसको बता रहा था ऐसे कि है ना, मतलब मेरे है ना 30 दोस्त तो ऐसे हैं एटलीस्ट जो मेरी कमी भी पूरी कर देंगे। मेरे घर पर अगर मैं नहीं हूँ ना, मैं कहीं और हूँ, तो मेरे घर वाले ना उनको कॉल कर देंगे, मेरे भैया कॉल कर देंगे, छोटे भाई की तरह जैसे मुझे कॉल करेंगे ना किसी काम के लिए, और वो चले जाएंगे। और वो साथ में 2-3 लोगों को और ले जाएंगे। तो मेरे एटलीस्ट 30 दोस्त ऐसे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इतने तो दोस्त किसी के होते ही नहीं है, मतलब नए दोस्त होंगे। तो मैंने उनको बताया कि वो मेरे बचपन के दोस्त है भाई। 7-7 8-8 साल हो गए भाई। 7-7 8-8 साल हो गए। जो मेरे बैचलर्स के दोस्त थे, जो मेरे स्कूल के दोस्त थे, वो मेरे तो 3rd उससे भी 4th पहले क्लास के से दोस्त थे। हाँ। तो मतलब वो लोग ऐसे, तो उसका है ना एकदम दिमाग खराब हो गया था कि इतने दोस्त हो ही नहीं सकते। मतलब आपके है ना 2-3 दोस्त होंगे भाई मेरे को ऐसा लगता है ना, अपनी जितनी भी स्टोरी है ना दोस्तों वाली, वो चालू ही ऐसी होती है, वंस अपॉन अ टाइम। इतने पुराने दोस्त हैं अपने भाई। और मतलब है ना, ये चीज़ ऐसी हुई कि जनरली ऐसा देखा जाता है ना कि यार आप साथ में बैठ रहे हो 30 लोग, आप वैसे वैसे ये वो, जब काम होता है, जब पता चल जाता है, फिल्टर हाँ आउट हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बता रहा हूँ, तू मेरे घर की शादी में आया था, तूने मेरी दीदी की शादी में देखा था। हाँ। तो एक रिजॉर्ट में 10 कमरे तो सिर्फ दोस्तों के लिए थे। रिजॉर्ट में 10 कमरे नहीं, पूरा रिजॉर्ट था वो। 15 कमरे तो हम लड़कों के पास थे। लड़कों मतलब पूरे तेरे फ्रेंड सर्किल, अजमेर वाले भी थे उसमें, इधर वाले भी थे, तेरे सारे दोस्त थे जो, वो हम सबका ही था, पूरा रिजॉर्ट ही हमारा था। उसमें हमारे अलावा सिर्फ एक मैनेजर, एक केयर टेकर और एक कुत्ता रहता था यार। पूरा हमारा ही था वो। उसमें मतलब शादी का माहौल है तो समझ जाओ, लड़के चड्डी में भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ, हर कमरे के बाहर अलग तरह की स्मेल आ रही है। कोई दोस्त हमारा बीमार है, उसको तो भी स्विमिंग पूल में फेंक दिया और झगड़ रहे हैं आपस में। फिर उसके लिए चड्डी बनियान ला रहे हैं और मुझसे कॉन्ट्री मांग रहे हैं। कह रहे भाई भाई तो और सारा काम संभाल रहे हैं, मतलब सब लोग प्रेजेंट भी है। अगर है ना एक मैसेज डाल रहे हैं ग्रुप में, एक कॉल कर रहे हैं, तो 30 के 30 लोग आ भी जा रहे हैं सारा काम करने के लिए। कितनी तगड़ी बात थी भाई। लेकिन मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है ना, मिडिल क्लास फैमिली की शादी होती है ना जो, उसमें से काम वाम जब करवाते हैं तो ऐसे बहुत ही, मतलब मेरे को लगता है फन उस पार्ट में है। हाँ, ये मतलब वरना ऐसे दोस्त होता है ना कि भाई हम सिर्फ आए हैं, हम अटेंड करेंगे, हम सिर्फ खाना खाने आए हैं, फिर हम इंजॉय करने आए, तो वो चीज़ ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब वो फॉर्मेलिटी हो गई।
अनलेस एंड अनटिल तुम ऐसे काम वाम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, 10 लोगों से बात नहीं कर रहे, तब तक भाई मतलब ऐसा मज़ा नहीं आता वो। अब वो हो सकता है कि वो मैं मिडिल क्लास से हूँ तो इसलिए मेरे को ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई क्या कूल चीज़ है। भाई हाँ मतलब वो, लेकिन मेरे को तो लगता है बड़ी कूल चीज़ है भाई यार वो, उसमें फ़न बहुत आता है। यस। शादियों का फ़न है ये तो। बाहर जाना तो ऐसा भी था कि जैसे हम लोग शायद हाँ 12th में थे ना, तब ही एक दोस्त बाहर चला गया था। 12th खत्म होते ही एक दोस्त बाहर चला गया था, तो उस समय भी लग रहा था यार, उस समय तो बिल्कुल भी मेंटली रेडी नहीं थे कि यार कैसे ही मैनेज करेंगे भाई। मतलब एक दोस्त ही चला गया जिसके साथ में अपन डेली हैंग आउट करते हैं, वही बाहर यू चला कैन गया। नेवर बी रेडी फॉर गुड वाइज यार। पर मेरे को लगता है ना यार अपने सारे दोस्त ही बहुत रिलायबल है यार इन मामलों में तो ना, भाई बहुत ज़्यादा, मतलब किसी को भी कोई भी काम बोल दो आप, निश्चिंत हो जाओ कि वो काम तो हो ही जाएगा। हाँ मतलब हाथ पाँव तो मारेगा वो आदमी, हाँ कोशिश तो करें, बिल्कुल करेगा कोशिश, भूल जाएगा बाद में हो सकता है। प्रोक्रेस्टिनेट ता करेगा वो। भाई मस्त किस्सा ऐसा आया, मतलब है ना, मैं अभी जब कॉलेज मैंने ज्वाइन कर लिया बैचलर्स, उसके बाद में मैं ना अजमेर ही था एक बार, संडे वनडे का दिन था, तो मेरे पास में ना कॉल आया ऐसे रैंडम नंबर से। मैंने देखा यार ये किसका नंबर है, मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई मेरे को ऐसी, हेलो दिनेश। तो मैंने पहले तो देखा एक लड़की और रो रही है, मैंने अरे क्या हो गया और तू है कौन। मैं पहचाना ही नहीं आवाज़, क्योंकि रोते रोते बोल रही थी, ऑब्वियसली आवाज़ समझ में नहीं आई मेरे को। तो है ना मेरी दोस्त, मतलब वो है ना ऐसे रोते रोते बोली कि नीलेश तू कहाँ है। मैं कौन बोल रहा है, तो उसने अपना नाम बताया, जो कि आप गूगल कर लेना, मैं नहीं बता सकता। तो उसने ना उसने मेरे को ऐसे बोला कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो तू है ना आ सकता है क्या। मैंने बिल्कुल आ जाता हूँ, कहाँ आना है बता। तो कह रही है कि मैं ना जयपुर से अजमेर आ रही हूँ बस से, मुझे है ना मेरे घर तक छोड़ना है, और मेरे साथ में मेरे कज़न दादाजी भी हैं। तो मैं गया भाई, बस स्टैंड गया, गाड़ी पे उसको और उसके दादाजी को, अब एक बाइक पे हम तीनों, जिसमें से 2 रो रहे हैं मेरे पीछे। अब मैं थोड़ा यार हैवी फील कर रहा हूँ कि मैं इनको लेकर के जा रहा हूँ ऐसे करके। तो वो मुझे ऐसे रास्ते में बता रही थी कि उसकी दादी की डेथ हो गई और अर्जेंट में उसको आना पड़ रहा है। अब उसकी जो दादी थी ना वो लगभग ऐसा था कि 90 प्लस हो गई थी, मतलब 95-97 ईयर्स की हो गई थी, और उनको एक तरह की बीमारी थी, इसमें ना उनका पूरा शरीर है ना सिकुड़ गया था एकदम, बहुत ज़्यादा एकदम पतली हुई थी। मैं मिला हुआ हूँ उसकी दादी से कई बार पहले। तो वो मुझे ऐसे बता रही थी कि गाड़ी पर हम तीनों, मतलब उसके दादा थे कज़न एक, वो और मैं बाइक चला रहा हूँ, बैग मैंने आगे रख रखा है, और वो ऐसे रो रहे हैं दोनों के दोनों, और अपनी दादी के बारे में वो बता रही है मेरे को कि दादी की डेथ हो गई मेरी। और उसकी दादी का ऐसा था कि दादी है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा एजेड थी, आई थिंक 95 प्लस उनकी एज थी। और भाई उनको है ना किसी तरह की बीमारी थी, उसके अंदर है ना उनकी बॉडी से ना पूरा मसल मास ही खत्म हो गया था। अच्छा। वो ओवर टाइम खत्म हुए जा रहा था, और सिर्फ ऐसा था एकदम दादी उसकी पतली दुबली हो गई थी एकदम, बहुत ज़्यादा पतली दुबली। और मैं भी उनसे मिला था ना, मतलब मैं दो टाइम फ्रेम में उनसे मिला, 2-2 साल के गैप में। तो पिछली बार से उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो अब तो एकदम उनका लास्ट टाइम था। तो अब मैं ना उसको लेकर के जा रहा हूँ, उसको कंसोल कर रहा हूँ। मैंने बोला देख उन्होंने अच्छी ज़िंदगी जी, एक अच्छी उम्र देखी, तुम लोगों को देख लिया सेटल होते हुए, तुम काम वाम कर रहे हो, ये वो ऐसे वैसे, उसको ऐसे कंसोल करता हुआ जा रहा हूँ। अब उसके वहाँ पर सीन ऐसा है कि पूरी तैयारी है, वो अर्थी वगैरह बिछा रखी है, और उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगी, अपनी दादी को आखिरी बार देखेगी, उनसे मिलेगी, और उसके बाद में उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे। अब मैं लेकर के पहुंचा, तो पहले तो भाई मुझे सब लोग देख रहे हैं कि ये लड़का कौन है, क्योंकि होता ही है यार जनरली कि भाई ऐसे समय में हमारी बेटी किसके साथ में आई है। तो अब वहाँ पे ऐसा था, अर्थी थी, उसके ऊपर चादर वादर पीछे भी पूरी अर्थी तैयार है ले जाने के लिए। और वो गई और अर्थी के पास में जाकर के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, दादी दादी करके, और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं वहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब उसको देख रहा हूँ और मुँह नीचे करके बैठा हुआ हूँ मैं, कि मैं क्या ही बोलूँ यार यहाँ पर, तो मैं मेरा कोई काम नहीं है। वो रोए जा रही, उसके पापा उसको खींच रहे हैं, अरे बेटा। वो कह रही है नहीं पापा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उसके पापा कह रहे हैं अबे नहीं बेटा, दादी तो अभी अंदर ही है। भाई अरे भाई यार। मुझे ना, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो बुरा मोमेंट था। वो क्या है कि अर्थी पे ना वो घास वास कुछ लगा के रखते हैं वो ले जाने के पहले, या लकड़ी लगा के रखते हैं। तो उसकी दादी इतनी पतली हो गई थी, तो उसको लग रहा था कि दादी है ये। तो अब है ना, अब मैं उस समय भाई सैड तो बहुत था, मगर भाई जब मैंने वो देखा ना भाई, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसी आई कि मतलब मैंने ना अपनी हंसी कैसे तो कंट्रोल करी। अब सब लोग मुझे ऐसे तिरछी नज़र से तो देख ही रहे थे, अगर वो मुझे हंसते हुए देख लेते तो बहुत बुरा लगता। फिर बाद में 2-3 दिन बाद में हम सब लोग उसके घर पे मिलने गए थे उससे, और उसको नहीं पता ये किस्सा, और नाम अब तो मैं पता लूंगा लग ही नहीं, जाएगा, नाम तो मैं लूंगा नहीं, अब तो पता लग ही मैं जाएगा। उसको लिंक ही नहीं भेजूंगा इस पॉडकास्ट का। भाई डेथ इजंट फनी यार, डेथ नहीं फनी भाई, गलत बात है, तेरे को नहीं हंसना चाहिए था तू क्यों हंसा मेरी ये बात सुन के? भाई।
उन्होंने घास क्यों रखी हुई थी? उनको कौन सा चुभती भाई लकड़ियाँ? चलो लेट्स एंड इट हियर भाई, अब बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है यहाँ से।